दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एग्जाम के अंदर जियोग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट किनारों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट किनारे हैं, यहाँ पे आपको प्लेट किनारों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भू संतुलन है, यहाँ पे आपको भू संतुलन को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वलित पर्वत है, यहाँ पे आपको वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या है, यहाँ पे आपको चट्टानों के बारे में बताना है और इसको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो नदी विसर्प है, यहाँ पे आपको नदी विसर्प पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानी क्षेत्र में निरपेक्षात्मक भूआकृतियों का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो हिमानी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको हिमानी क्षेत्र में निक्षेपात्मक भूआकृतियों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो तापीय विलोमता है, यहाँ पे आपको बताना है कि तापीय विलोमता से क्या तात्पर्य है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो स्थानीय हवाएं हैं, यहाँ पे आपको स्थानीय हवाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा का क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्षा है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्षा का क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सागरीय जल की लवणता है, यहाँ पे आपको सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम का वर्णन कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, यहाँ पे आपको तटीय प्रवाल भित्तियों पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के घटक बताइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है उसके कौन कौन से घटक हैं, यहाँ पे आपको जीवमंडल के घटक बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल की विकास के बारे में बताना है और उसके विस्तार का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भौतिक भूगोल है, यहाँ पे आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वेस है, यहाँ पे आपको स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोथियन ग्रीन है, यहाँ पे आपको लोथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं प्रकार बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले ज्वालामुखी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसके कारण बताना है और इसके प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भूकंप है, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो
हैं पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति, प्रकार एवं विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे आपको आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके प्रकार के बारे में बताना है और उसके विशेषताओं का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना का विश्लेषणात्मक विवरण दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो डेविस है, यहाँ पे आपको डेविस द्वारा प्रतिपादित सामान्य अपवर्तन चक्र की संकल्पना के बारे में बताना है और उसका विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है वायु द्वारा उत्पन्न अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वायु है, यहाँ पे आपको वायु द्वारा उत्पन्न अपवर्तनात्मक स्थलाकृतियों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी पटल है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पटल पर वायुमंडल की चलनशीलता पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वताग्र की उत्पत्ति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो वताग्र है, यहाँ पे आपको वताग्र की उत्पत्ति के बारे में बताना है तथा उसके प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भूमंडल है, यहाँ पे आपको भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है जियोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक कमेंट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीवम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और उसके किसी एक कमेंट करना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पेपर के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।